डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है उन सारे सीनियर सिटीज़न फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए जिनकी उम्र 50, 55, 60, 65, 70, 75 या उससे ऊपर भी हुई है। उन सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज मैं शेयर करूँगा एक कहानी जो आपके जीवन में एक इंस्पिरेशन दे सकता है, एक राह दिखा सकता है, एक रास्ता मिलेगा, ज़िंदगी जीने का एक नया नज़रिया समझ में आएगा और ज़िंदगी की एक दर्शन, जीवन, लाइफ फिलॉसफी आपको पता लगेगा जो शायद आपकी ज़िंदगी की दिशा बदल दे, आपको ज़िंदगी को समझने का एक नया रास्ता दिखा दे और आप पूरी तरीके से भविष्य के लिए बदल जाएं। मैं बात कर रहा हूँ उस विषय की, एक लेडी के जीवन की कहानी में बताने जा रहा हूँ और उसके साथ क्या हुआ वो कहानी है। लेडी इंग्लैंड की रहने वाली थी और 70 साल की उम्र में बहुत बीमार हो गई वो, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, 2-4 महीना बीमार रही, फिर ठीक हुई। उसके बाद वो कभी बीमार नहीं हुई और जब उनके घर में कोई जाता नहीं था, अकेली ही रहती थी वो लेडी। जब उनकी उम्र 99 साल हो गई तो उनकी डेथ हो गई और उनके घर रिश्तेदार, दूर दराज जो उनके रिलेटिव थे या पड़ोसी थे, वो लोगों ने उनके घर में प्रवेश किया कि क्या है घर में, कैसे रहती थी, देखने के लिए। तो उनको घर में कुछ नहीं मिला, कोई ख़ास ऐसी चीज़ नहीं मिली, लेकिन उस महिला के घर के दीवार पे जहाँ सोती थी 6 लाइनें लिखी हुई थी और वो जो 6 लाइनें थी वो जीवन का दर्शन था। उसने वो लाइनें लिखी जिसको फॉलो करती थी और उसको फॉलो करने की वजह से 70 साल के जब बीमार हुई उसके बाद 99 साल तक कभी बीमार नहीं हुई। डेथ हो गई उसकी, ईश्वर की इच्छा है, मरने का तो कोई ये नहीं है, लेकिन वो 6 लाइनें हर सीनियर सिटीज़न के लिए एक राह है, एक संदेश है, एक ज्ञान है, एक रास्ता है, एक मंजिल के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक उपाय है और जो उसके हर सीनियर सिटीज़न को, हर बुज़ुर्ग को एक राह दिखा सकता है। अगर उसे अपने जीवन में अपनाएगा तो उसके जीवन में प्रसन्नता, खुशी, हेल्थ, हैप्पीनेस हमेशा रहेगा और उसे जीवन जीने का एक नया दर्शन मिलेगा। तो दोस्तों, आज हम ये बात करते हैं वो क्या 6 लाइन थी जिसने उस महिला का जीवन बदल दिया। वो कौन से 6 काम थे जो रोज़ करती थी और जिसकी वजह से उसे कभी तकलीफ़ नहीं हुई और ताज़िंदगी वो हैप्पी और हेल्दी और खुश रही। तो आज हम ये बात कर रहे हैं उसकी जीवन दर्शन की, उसके उस दिनचर्या की जो फॉलो करती थी। तो आपके साथ वही शेयर कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से इसको पूरा वीडियो देखिएगा और अंत तक इसको देखिएगा। ये जो है ना बहुत ज़रूरी है। और छठा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है जो इन 5 पॉइंट के ऊपर है, जो आपके जीवन का दिशा बदल जाएगा। शायद आप करते हो, नहीं करते हो, देख लीजिएगा। तो पहली चीज़ है वॉक स्लोली बट वॉक रेगुलरली। मतलब रोज चलो, धीरे चलो, कम चलो, ज़्यादा चलो, लेकिन चलो। बहुत लोगों का होता है कि चलते नहीं हैं। शी वॉज ए लेडी कि उसको जब बहुत प्रॉब्लम हो गई, बेड रिडन थी, वो नहीं चल पाती थी, फिर भी दीवार का सहारा लेके वो चलती थी 5 मिनट, 10 मिनट घर के अंदर ही। और जब ठीक हो गई थी तब तो फिर वो 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर भी टहलती थी। धीरे धीरे चलना है, आपको बहुत तेज़ी नहीं करना है। द ओल्डर लाइफ इज ए स्लो लाइफ, मेक इट स्लो, उसको थोड़ा धीमा करो, तेज़ी में मत रहो। तेज़ी में बहुत साल रह लिए। यू हैव स्पेंड फुल लाइफ इन सो मच स्पीड। ए मोटरसाइकिल, ए कार है एकदम हॉर्न पे, बहुत किया ना, बहुत किया ना। क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। अभी धीमा हो जाओ, स्लो हो जाओ। गो स्लो, गो स्टीडी, बट बी रेगुलर।
चलो, धीमा चलो, रोज चलो। लंबा चलो, धीमा चलो, रोज चलो। कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट। रोज चलो, डू इट एवरी डे। व्हाट क्रिएट्स ग्रेटनेस, डू यू थिंक? आपको पता है? सोचते हो इस पर? इंसान में महानता कैसे आती है? इंसान महान कैसे बन जाता है? एनीबडी कैन बी ए ग्रेट पर्सन। व्हाट इज ग्रेट? महानता क्या होता है? महानता होती है किसी भी क्षेत्र में एक बहुत बड़ी ऊंचाई प्राप्त कर लेना, चाहे ज्ञान के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, या किसी क्षेत्र में। और वो कैसे आती है? बहुत तेज चलने वाला खरगोश होता है, लेकिन कछुआ जो है ना, धीरे 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 धीरे, उम्र भी उसकी लंबी होती है। जिसकी सांस धीमी चलती है उसका जिंदगी लंबा चलता है। जिसकी सांस बहुत तेज चलती है वो, तो आपको जीवन में धीमा चलना है। तेज तो बहुत चल लिया, सरपट दौड़ लिया 60 तक, अभी धीमे धीमे करना है, हौले हौले करना है, हौले हौले चलना है, ठीक है ना? वॉक स्लोली बट वॉक रेगुलरली, वॉक एवरी डे, वॉक कंसिस्टेंटली। दैट इज द रूल नंबर 1। चलो, धीमा चलो बट रोज चलो। कम चलो, ज़्यादा चलो, पर लंबा चलो। ये नियम अपनाइए अपने जीवन में, ठीक है ना? मैं बहुत लोगों को तो बहुत तेजी में रहते हैं, एकदम तत जाएंगे, 10 मिनट में वॉक करेंगे, फिर 10 मिनट आएंगे, हो गया। ब्रिस्क वॉक अच्छा है, लेकिन फॉर लॉन्गर पीरियड। इतना भी ब्रिस्क नहीं करना है। यू आर नॉट गोइंग टू टेक पार्टिसिपेट इन ए मैराथन। आप कोई 100 मीटर स्प्रिंट में भाग लेने नहीं जा रहे हो। जा रहे हो क्या? 100 मीटर की रेस में आप जीतना है क्या? आपको नहीं जीतना है ना। आपको हेल्दी रहना, आपको फिट रहना है, आपको स्वस्थ रहना, आपको प्रसन्न रहना, आपको शांतिपूर्ण जीवन बिताना। मन की शांति और तन की शांति सब बिल्कुल शांत रखना है। तो आपको धीमा चलना है, रोज चलना है, और लंबा चलने की इच्छा रखनी है। जब मजबूरी है तो कम भी चलेंगे, लंबा चलना है। लंबे चलोगे तो लंबे चलोगे, मतलब लंबे जियोगे, ठीक है ना? पहली चीज। दूसरी चीज, एक दोस्त रखो जिसे रोज बात करो। कीप वन फ्रेंड टू टॉक टू। 50 दोस्त की जरूरत नहीं है। 50 दोस्त जब होते हैं तो कोई दोस्त नहीं होता। एक दोस्त जो तुम्हारे दिल का है, जो तुम्हारे दिल के करीब है, जिसे तुम हर चीज शेयर कर सकते हो, वैसा दोस्त हो। उसको रोज एक बार फ़ोन कर लो, उससे बात कर लो, भाई क्या है, कैसे हो, क्या कर रहे हो। वो तुम्हारा पड़ोसी हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जिससे आप रोज, वो करती थी। सी, आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग, जो मैं अपना विचार बता रहा हूँ। उन्होंने क्या किया, उनके दीवार पे क्या लिखा हुआ था, जिसको फॉलो करके, जो एक बुजुर्ग बीमार महिला थी 70 साल में, वो 99 साल तक हेल्दी रही। उनके वॉल पे क्या लिखा था और जो करती थी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो कीप वन फ्रेंड टू टॉक टू। दोस्तों से बात करो, और ज़्यादा से बात करते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक तो दोस्त होना चाहिए रोज। किसी से एक बार तो ज़रूर बात करो, प्रेफरेबली कोई एक दोस्त हो तो। अब एक दोस्त को रोज़ फ़ोन नहीं होता, दूसरे दोस्त को भी कर लो, ठीक है ना? फ़ोन ज़रूर करो, या मिलो, मिल के बात करो, फ़ोन से बात करो। ये जो कनेक्शन है ना, वही इंसान को जिंदा रखता है। व्हाट कीप्स यू अलाइव? इंसान को जिंदा क्या रखता है? इंसानी जुड़ाव, कनेक्शन। बाप का बेटे से कनेक्शन, हस्बैंड का बीवी से कनेक्शन, वाइफ का हस्बैंड से कनेक्शन, है ना? बेटे के बाप से कनेक्शन, दोस्त का दोस्त से कनेक्शन, है ना? दिल से दिल का रिश्ता। वही इंसान को जिंदा रखता है, वही इंसान को खुश रखता है, वही उसके इंसान के मन में प्रफुल्ल पैदा करता है, उसको प्रफुल्लित कर देता है, ठीक है ना? उसके दिल के तारों को झंकृत कर देता है। तो ये दूसरी चीज़, इसको करना है, आपको भी करना है, ठीक है ना? रैंडम नहीं हो रहा है। कोई दोस्त पुराना 20 साल पुराना है, नहीं बात हुई, फ़ोन उठाओ, और वे कैसे हो पहचाना? अरे 20 साल पहले हम लोग एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, याद है? भूल गए क्या? 20 साल पहले मैं एक ही कंपनी में काम करता, तुम नीचे बैठते थे, मैं ऊपर बैठता था,
तुम थोड़े कमज़ोर थे, मैं थोड़ा तेज़ था, याद आया? मैं ऐसा बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, वो आप देख लो, जो भी है, मैं तो जोकिंगली बोल रहा हूँ, थोड़ा ऐसा ह्यूमर क्रिएट करने के लिए। दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़, शिकायत बंद करो। डोंट कंप्लेन अबाउट द पास्ट। पिछली चीज़ों के लिए शिकायत बंद करो। यार माय फ्रेंड्स, कुछ हमारे दोस्त हैं जो कंपनी में थे, उनका प्रमोशन नहीं हुआ, पैसे कम मिले, आज भी वही रोना रहते हैं। 5 साल हो गए उनको रिटायर हुए। अरे यार मेरा ऐसा हो गया, उसने मुझे प्रमोशन नहीं दिया, उसने मुझे प्रॉमिस किया था, उसने ऐसा नहीं किया, अरे मुझे वहाँ भेज रहा था, मैं चला जाता तो मेरा ये हो जाता। अरे भाई, जो होना था हो गया, जो होना था हो चुका। अभी आगे जो होना है उसके बारे में सोचो ना। आगे तुम्हें ये होना है कि तुमको हेल्दी रहना है। अभी जो बीमारी होने वाली है आलस की वजह से, उसका निदान करो ना। अभी जो टेंशन लेके बैठे हुए पुरानी चीज़ को लेके, अरे ये नहीं हुआ, ये कर लेता तो वो हो जाता, उसकी वजह से तुम्हारा बीपी शुगर बढ़ रहा है, तुम्हारी हार्ट की धमनियाँ सुस्त पड़ रही हैं, तुम्हारे नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम हो रहा है, तुम्हारे गठिया रोग तुमको पकड़ रहा है। उसके बारे में सोचो ना। बीती ताहि बिसारी दे आधे आगे की सुधिले, है ना, हमारे यहाँ कहावत है ना। जो बीत गई सो बात गई, माना एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, जो टूट गया सो टूट गया, छोड़ो उसको। तो ये जो है ना, बहुत जीवन का बहुत बड़ा फिलॉसफी मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग रिपेंट करते रहते हैं, पुरानी चीज़ के लिए रिपेंट करते रहते हैं। मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि बूढ़े में आके भी बोलते हैं, यार वो लड़की मुझे बहुत लाइक करती थी, मुझे शादी कर लेता ठीक रहता। अरे तुम शादी तुम्हारी हो गई, तुम बुढ़े हो गए, तुम्हारे बेटे की भी शादी हो गई, अब अभी तुमको वही दिमाग में आ रहा है, वेयर यू आर, तुम वहीं पे स्टक हो गए। निकलो। जीवन गति का नाम है, जो निकल गया, जो बीत गया, आगे बढ़ो। ठीक है ना दोस्तों। तो ये जो है ना, तीसरा नियम उसने लिखा था दीवार पे कि किसी भी पिछली चीज़ों के बारे में मत सोचो, उसके लिए कोई चिंता नहीं करो, उसका टेंशन मत लो। ठीक है। एंड फोर्थ चीज, शेयर समथिंग एवन स्मॉल एवरी डे। कुछ ना कुछ शेयर करो। शेयर करने का मतलब दूसरे को देना। ठीक है ना। क्या दे सकते हो? आपके घर में कुछ हलवा बना है, पड़ोसी है, उसको हलवा अच्छा लगता है, उसको थोड़ा दे दो, आप भी ले, थोड़ा चख लो। ठीक है ना। हलवा आपके यहाँ नहीं बना, कोई बात नहीं, आपका पड़ोसी है, उसको कभी स्माइल ही कर दो। और सर कैसे हैं आप, कैसे चल रहा है, हाउ इज़ योर लाइफ, हाउ यू फील टुडे, हाउ इज़ द मॉर्निंग। बात कर से सुबह कैसी रही सर, आज कैसा रहा, आज कैसा लग रहा है सर, आप बड़े स्मार्ट लग रहे हो सर, जो आप बड़े खुश लग रहे हो सर, यू आर शाइनिंग। हाउ मच इट कॉस्ट? इट्स नथिंग बट द हैप्पीनेस यू आर क्रिएटिंग इन हिज माइंड एंड हिज हार्ट एंड इन दैट एटमोसफेयर, दैट इज़ प्राइसलेस। उसकी कोई कीमत नहीं है, वो बेशकीमती है। कीमत नहीं मतलब ये नहीं जीरो कीमत है, वो बेशकीमती हो, अमूल्य है। तो जीवन में कुछ शेयर करो, कुछ दो, कुछ आशीर्वाद दो, कुछ ज्ञान दो, कुछ प्रेम दो, कुछ भक्ति दो, कुछ प्यार दो, कुछ तारीफ दो, कोई मोहब्बत दो, स्नेह दो, धन दो, खाने को चीज़ दो, कुछ तो दो। और शेयर समथिंग, छोटा ही सही, जितना हो सकता है उतना ही, लेकिन एवरी डे डू दिस। दैट इज़ द फोर्थ पॉइंट। आप याद करिए, सब भूल जाओगे आप, फिर याद नहीं करोगे तो फिर बाद में करोगे नहीं, फिर आप बीमार पड़ोगे। वॉक स्लोली बट वॉक एवरी डे। चलो और रोज़ चलो, भले ही कम चलो, धीरे चलो। दूसरा हमने बताया, एक दोस्त से रोज़ बात करो, चाहे फ्रेंड, कोई फ्रेंड हो, उसको घर जाके बात करो, फ़ोन से बात करो, सामने से बात करो, ये करो। तीसरी कि बीती ताई बिसार दे, पुरानी चीज़ों का शिकायत बंद करो, आज के बारे में सोचो, आज कैसे अच्छा दिन बीतेगा, उसके लिए काम करो। डोंट कंप्लेन अबाउट द पास्ट। भूत के बारे में मत ज़्यादा चिंता करो, नहीं तो वो भूत जो है ना, भूत बन के तुम्हारे भविष्य को ख़राब कर देगा। और चौथी चीज़ थी कि कुछ तो शेयर करो, जो भी तुम कर सकते हो, जितना भी कर सकते हो। दैट विल गिव यू जॉय। वो आपके जीवन में आनंद लाएगा। इसको बोलते हैं द जॉय ऑफ गिविंग, देने का आनंद। सी, लेने का आनंद तो हर कोई लेता है,
हर किसी को मिलता है और उसका आनंद है, लेकिन देने का आनंद अद्भुत है। लेने का आनंद सिर्फ लेते वक्त आपको लगता है, लेकिन देने का आनंद जीवन पर जब भी आपको याद आता है, वो बेचारा बड़ा मायूस था, दुखी था, बीमार था, मैंने उसकी मदद की, उसके चेहरे पे शाइन आया, उसकी आंखों में चमक आई, उसके होठों पे स्माइल आई। व्हेन यू रिमेंबर इट यू फील सो फुलफिल्ड। आपको लगता है मैंने एक अच्छा काम किया, मैंने ईश्वर की भक्ति की, क्योंकि हर जीव ईश्वर का रूप है। अगर किसी की आपने मदद की तो ईश्वर उसमें खुश होता है। गॉड बिकम्स हैप्पी व्हेन यू हेल्प समबडी इन एनी फॉर्म, ये याद रखिए। तो ये हो गई। पांचवी चीज है रेस्ट विदाउट गिल्ट। आराम करो, अगर थक गए हो तो आराम करो। बहुत लोग होते हैं, अरे यार इतना सोना ठीक नहीं है, इतना आराम करना ठीक नहीं है, उनको गिल्ट फीलिंग होती है। गिल्ट फीलिंग मत रखो, गिल्ट फीलिंग रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको आराम, यार बॉडी आपका उतना नहीं एक्टिव है, उतना ताकत नहीं है उसमें, इसको आराम की ज़रूरत पड़ती है। आराम क्यों ज़रूरत पड़ती है? रिजुवनेट करने के लिए, नए सेल्स को बनने के लिए, बॉडी में अच्छे हार्मोन्स बनने के लिए, वो ज़रूरी है ना। तो तभी होगा ना जब आप आराम करो। व्हेन यू लाई डाउन, व्हेन यू टेक रेस्ट, योर सेल्स स्टार्ट गेटिंग रिपेयर। उसकी सेल्स की रिपेयर शुरू होती है, मरम्मत होती है। आपके शरीर में जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है, ठीक है ना, उसका निर्माण होता है जब आप आराम करते हो। रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिमेंबर, काम बहुत ज़रूरी है, लेकिन आराम भी बहुत ज़रूरी है। कि आराम करने से जब आप रेस्ट करते हो, आपका बॉडी शिथिल रहता है, शांत निश्चिंत पड़ा रहता है। सोते हो या जागृत में भी अगर एकदम शांत लेटे हुए हो तो आपके शरीर का रिपेयर शुरू हो जाता है, नए सेल्स बनते हैं। नए सेल्स मतलब नया जीवन। पुराने सेल्स तो कंटिन्यूसली डेड होते रहते हैं ना। तो पुराने सेल्स का रिपेयर और नए सेल्स का निर्माण तभी होता है जब आप रेस्ट में रहते हो, ठीक है ना। और आपके रोग प्रतिरोधक शक्ति आपका का भी निर्माण होता है। मतलब शरीर में वो ताकत आती है, कोई रोग आएगा उसको वो रोक देगा, उसको अंदर नहीं आने देगा, ठीक है, रोग से आपको बचाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें तभी होती है जब आराम करेंगे। तो आराम करना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये आपको करना चाहिए। पांचवी चीज़, ये उसके वॉल पे लिखा हुआ था, उस लेडी के दीवार पे लिखा हुआ था, which is very important and very good for everybody. छठी चीज, लास्ट, थैंक्स द मॉर्निंग। सुबह में जब उठते हो और देखते हो कि मेरे हाथ पैर मुंह सब सलामत हैं, धन्यवाद करो उसका। आज मैं जिंदा हूं, आज मैं बोल पा रहा हूं, आज मैं उठ पा रहा हूं, आज मैं चल पा रहा हूं, आज मैं देख पा रहा हूं, आज मैं सुन पा रहा हूं, आज मेरे हाथ उठ रहे हैं, आज मेरे पैर चल रहे हैं। आई एम फिट टुडे, आई एम नॉट डेड, आई एम स्टिल अलाइव। आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मेरे सारे शरीर के अवयवों को, अंग प्रत्यंग को उसने सलामत रखा। हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे भगवान, हे प्रभु, हे राम, हे अल्लाह, हे जीसस, जो भी, उनको धन्यवाद करो कि आज मैं ठीक हूँ और मुझे ऐसे ही ठीक रखना है। तुम्हें इसका धन्यवाद। ये ईश्वर के प्रति है, लेकिन इसके साथ साथ उन सब लोगों को भी आपको धन्यवाद देना चाहिए। ज़रूरी नहीं हमेशा मुंह से ही धन्यवाद दिया, मन के अंदर। अगर आपको खाना मिला तो भी धन्यवाद देना चाहिए। अगर आपको कहीं घूमने को मिलता है, किसी पुराने दोस्त से मिलते हो, ये भी धन्यवाद का विषय है। कहीं किसी भोज में आप शरीक होते हो, पार्टिसिपेट करते हो, वो भी धन्यवाद का विषय है। कोई आपकी मदद करता है, वो भी धन्यवाद का विषय है। कोई आपको देखे स्माइल कर सकता है, उसके लिए भी आपको ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। इसको बोलते हैं प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड, मतलब कृतज्ञता का भाव रखना। मैं आपको बता रहा हूँ, ये लास्ट पॉइंट है, लेकिन दिस इज द बिगेस्ट पॉइंट। इट इज़ ए गेम चेंजर। ये जो थॉट है ना, विचार है ना, धन्यवाद का विचार, एहसानमंद होने का विचार, ये इंसान के जीवन में बहुत बुनियादी बेसिक परिवर्तन ला सकता है।
क्योंकि जब आप एहसानमंद होते हो हर चीज़ के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने शरीर के लिए, अपनी खुशी के लिए, उन सब लोगों की वजह से जिनकी वजह से हुआ है, तो आप ईश्वर को धन्यवाद करो, आप प्रकृति को धन्यवाद करते हो। और जब आप ऐसा करते हो तो आपको और देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जब आप धन्यवाद देते हो तो जिनको धन्यवाद देते हो, चाहे जुबान से कहो या दिल में कहो या मन में कहो या एहसास में, किसी रूप में अगर आप धन्यवाद देते हो, तो जिस चीज़ को आप धन्यवाद देते हो, जिन चीज़ों को, प्रकृति को, इंसान को, माहौल को धन्यवाद देते हो, वो आपको पलट के बहुत सारी चीज़ें देते हैं। यू नो दिस ना, आपको पता है ना ये चीज़। इफ़ यू वांट टू बी रिच, लर्न टू गिव थैंक्स। ये नहीं मुझे पहले दो तो मैं थैंक्स दूंगा, ऐसा नहीं होता है, फिर आपको नहीं मिलेगा। यू शुड इनिशिएट, आपको शुरुआत करनी है। तो ये ग्रैटिट्यूड का भाव रखना चाहिए सुबह, हर सुबह। थैंक्स एवरीबडी ड्यू टू विच यू आर अलाइव। उन सब लोगों को धन्यवाद दो कि मैं हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं जिंदा हूँ, मेरे सारे शरीर का, मेरा दिमाग काम कर रहा है, मेरा सब कुछ काम कर रहा है, उसके लिए धन्यवाद दीजिए। तो ये जो 6 गोल्डन लाइंस उस लेडी के दीवार पे लिखे हुए थे, ये उसने अपनाया, लेकिन ये लाइन सिर्फ उसी के लिए नहीं थे, ये हम सब लोगों के लिए, खासकर जो बुज़ुर्ग हो चुके हैं, उनके लिए ज़्यादा मुफीद है, ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा आवश्यक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैंडेटरी है इनको फॉलो करना। क्योंकि ये 6 चीज़ें अगर वो करेंगे तो वो स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे, टेंशन नहीं रहेगा, जीवन की लंबी रहेगी, और सिर्फ लंबी नहीं रहेगी, स्वस्थ रहेगा और हैप्पी लाइफ होगा। फाइनली व्हाट वी नीड, वी वांट ए हैप्पी लाइफ, वी वांट ए लॉन्ग लाइफ बट नॉट अनहैप्पी लाइफ। इंसान को लंबा जीवन चाहिए, लेकिन दुखमय नहीं, सुखमय जीवन। तो ये सुखमय लंबे जीवन की 6 जो है सीक्रेट है, इनको अपनाइए। लिख लीजिए, आप भी दीवार पे लिख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, मोबाइल में लिख लीजिए, रोज़ सुबह देखिए आज क्या है। दोस्तों ये 6 चीज़ों को अपनाइए। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, शॉर्ट में लिख लीजिए। वॉक स्लोली बट वॉक एवरी डे। कीप वन फ्रेंड टू टॉक टू, एक दोस्त से रोज़ फ़ोन करो। डोंट कंप्लेन अबाउट पास्ट, पुरानी चीज़ों के लिए शिकायत करना बंद करिए, मत करिए। शेयर समथिंग स्मॉल, एवन स्मॉल एवरी डे, हर रोज़ कुछ देने की कोशिश करिए, छोटी या बड़ी। और 5वीं चीज़, आराम, जब ज़रूरत है तो आराम करिए, उसके लिए कोई पछतावा मत रखिए। और 6ठी चीज़, धन्यवाद दीजिए हर किसी को, ईश्वर को, लोगों को, जिनकी वजह से आप हैं, आपकी खुशी है, आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। और अपने कमेंट्स डालिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, उसका जवाब भी देता हूँ, यही है। और जाने से पहले 2 लाइन सुना के जाऊँगा, ध्यान दीजिएगा। जिंदगी में जितने अच्छे बनते जाओगे, जिंदगी में जितने अच्छे बनते जाओगे, उतने ही ज़्यादा, फिर से बोल देता हूँ, जिंदगी में जितने अच्छे बनते जाओगे, उतने ही ज़्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। तो ज़्यादा जो अच्छा होता है उनको काम भी, इस्तेमाल भी बहुत होते हैं, वो उनको सब काम देते हैं, वो मतलब एवरीबडी यूजेस देम। तो ये ज़िंदगी में जितने अच्छे बनते जाओगे, उतने ही ज़्यादा इस्तेमाल भी किए जाओगे। तो दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा ही अच्छे मत बनिए कि हर कोई इस्तेमाल करके निकल गया और आप जो है वहीं के वहीं रह गए। ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।